हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक बात जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि नीट के जो फॉर्म है वो जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई है भी तो हमें फॉर्म फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आपका नई गाइडलाइंस जो है वो आ सकती हैं, जो पिछले सालों से गाइडलाइंस चल रही हैं क्या वो सेम रहेंगी, यानी कि हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, एज लिमिट रहने वाली है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। देखो बच्चों, फॉर्म फिल करते टाइम हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इन 4 चीजों में हमेशा अक्सर कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। अगर आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाता है, आप दूसरे में फंस जाते हो, दूसरा क्लियर हो जाता है, तीसरे में फंस जाते हो। डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती ही आती है, जिसकी वजह से कोई बच्चा 2 दिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता रहता है, कोई 3 दिन करता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो है वो टाइम वेस्ट होता रहता है। उधर से नीट की एग्जाम की डेट जो है वो पास चली आती है, ऊपर से आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंफर्म्ड नहीं हो रहा होता है। तो इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको जो ध्यान रखना है। लेकिन सिंपली पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, नीट एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर एनटीए की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है उनकी वेबसाइट के ऊपर। ये सिर्फ मीडिया थ्रू ही जो है बात जो है वायरल हो रही है, बाहर निकल कर आई है कि जी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका जो है मिड और जनवरी के एंड में आपके जो है वो स्टार्ट हो सकती है। नीट 2024 की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मिड और एंड ऑफ जनवरी में आपके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन एनटीए की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई भी अभी तक अपडेट जो वो निकल कर सामने नहीं आई है। लास्ट टाइम की बात करें तो मिड फेब से लेके मार्च तक आपके जो है वो फॉर्म चले थे। मे बी इस बार जनवरी में भी स्टार्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जब मर्जी फॉर्म स्टार्ट हो। लेकिन हमारे पास जो एक डेट जो वो कंफर्म हो चुकी है, जो एनटीए ने की है कि मई 5 को जो है वो आपका 2024 को आपका जो नीट का एग्जाम है वो आपका जो है वो कंफर्म्ड कर दिया गया है। तो हमारे जो फॉर्म है वो कभी भी फिल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट है और इसके अंदर हमारा रिजल्ट आना ही, हमारी सीट लेना ही हमारा टारगेट है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, एज लिमिट को कंफ्यूज रहते हैं, पेमेंट में बहुत सारे बच्चे दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत सारे बच्चों को एरर आता है। तो ये सारे एरर्स आप कैसे रिमूव कर सकते हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे अभी भी। कोई बोल देगा मेरा बड़ा भाई फॉर्म फिल कर देगा, कोई बोल देगा मेरा रिलेटिव कर देगा, कोई कैफे जाके फॉर्म फिल करवा लेगा। तो वहां पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला, क्योंकि बाद में वो सारी की सारी चीजें आपको पिंच करेंगी, चुपेंगी, फिर आपको बोलोगे सर मुझे इस सब चीजों के बारे में नहीं पता था। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे से ध्यान से समझे। तो यहाँ पे अब मैं आपको सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो अच्छे से समझा देता हूँ, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट, मिनिमम मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। आप इंडियंस हो तभी आप एलिजिबल हो, फॉरेनर हो तभी आप एलिजिबल हो, एनआरआई हो तब भी आप एलिजिबल हो। इंडियन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स और एनआरआई सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है। बस एनआरआई को थोड़े से उनके डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रोसीजर आपको बता दूंगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे एज लिमिट आपकी जो मिनिमम आपकी जो 17 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते साफ साफ लिखा गया मिनिमम 17 ईयर्स जो है आपकी वो एज होनी चाहिए। और एट द एडमिशन, एज द एडमिशन के टाइम, सिंपली आपको सिंपल लैंग्वेज बोलो कि 31 दिसंबर 2024 से पहले, या फिर आप कह सकते हो 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है आपकी 17 ईयर वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 30 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे, उसके बाद फॉर्म दे सकते हो। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th, आपकी जो है 12वीं पास स्टूडेंट होने चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए विद किसके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है। सिंपली बोले तो आप पीसीबी स्टूडेंट अगर आप हो तो आप नीट का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एक चीज भाई यहाँ पे बच्चों के माइंड में और भी आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये दो देखो, यहाँ 2 कंडीशंस मैंने लिखी हुई है रेड कलर में, आप देख सकते हो। अपीयर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, मान लो अगर आप 12th में अभी अपीयर हो, क्योंकि तब तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा जब तक आपकी एडमिशन होगी। अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप अगर 12th कर भी रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप 12th कर रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो। जो बच्चे ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, जो बच्चे ड्रॉप करते हैं वो भी एलिजिबल है, उनका 12th का सर्टिफिकेट आपका साथ में मेंशन हो जाएगा। अगर आप अपीयर्ड हो तो आपका लिखा जाएगा कि आप अपीयर्ड हो, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन
बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट, मान लो आपका बायोलॉजी एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तब भी आप एलिजिबल हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि सर मेरा बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप ही एलिजिबल हो अगर आपका बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट है। सिर्फ आपके पास बायोलॉजी होनी कंपलसरी है, चाहे वो आपकी परमानेंट है चाहे वो आपकी एडिशनल है, तब आप दोनों तरीके से आप जो है वो एलिजिबल हो। उसके बाद मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें? मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 12th के अंदर? यहाँ पे 12th के अंदर जनरल वाले बच्चों के लिए 50% और ओबीसी और एसटी वालों के लिए 40%, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% उनके जो मार्क्स है वो 12th के अंदर होने चाहिए। मिनिमम जितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। तो ये था आपका सारा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी किसमें होनी चाहिए? बायोलॉजी एज एडिशनल एक्सेप्टेबल है। एज लिमिट आपकी 31 दिसंबर 2024 तक आपकी 17 ईयर एज जो है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की, यहाँ पे मैंने वो भी आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर, और एक तो छोटी मोटी और सी कंडीशन है जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब कुछ भी मैं आपको डाटा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ और मेजर जो गाइडलाइंस हैं जहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे गलतियां करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं अटेम्प्ट लिमिट को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, हमें कितनी लिमिट है। तो यहाँ पे एनटीए ने साफ साफ क्लियर किया हुआ कि नो अटेम्प्ट लिमिट, आपके पास कोई भी अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो साफ साफ लिखा गया है नो अटेम्प्ट लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी हैं जो कि सबसे ज्यादा मेजर कंडीशंस हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट लिख लो, ये बहुत ज्यादा चीजें जो आपको जाननी है। पहली चीज, यू कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन मोड ओनली, आप सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में ही फिल कर सकते हो, कोई भी इसका ऑफलाइन का फॉर्म जो है वो नहीं निकलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या किसी एजेंट के थ्रू चले जाते हैं, किसी बीच में कोई रेफरेंस डाल लेते हैं, तो वो आपसे पैसा लेके आपको जो है डुप्लीकेट फॉर्म फिल कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एनटीए की सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म आता है और वहीं से ही आपने फिल करना है, तो कोई भी इसका ऑफलाइन फॉर्म नहीं आता है। सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड के अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सिर्फ आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। आप जब फॉर्म आएगा आपका भाई डेफिनेटली आपको बताएगा सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो ऑनलाइन मोड ही आपका आएगा, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपकी एडमिशन होगी, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन मोड के अंदर फॉर्म नहीं आता है, ना ही आपने किसी भी ऑफलाइन मोड के अंदर फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, सिर्फ एक बार ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो वो सबमिट होगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है, उसका चीज जो मैं आपको मेजर कंडीशन बताता हूँ। इसका मेजर रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब वो अपना फॉर्म फिल करने बैठते हैं तो कई बार बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। किसी ने आधार कार्ड नंबर गलत भर दिया, किसी ने फादर का नेम गलत कर दिया, किसी ने स्कूल का नाम गलत कर दिया। तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से नया फॉर्म जो है वो फिल करने लग जाते हैं। तो बच्चों आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। एक बार अगर आपने फॉर्म अपना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर अगर आपका कोई भी आईडी प्रूफ लिंक हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अगर आपने उसके साथ अपना लिंक कर दिया, तो वो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मेजर ऑप्शन क्या है, जब बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है तब आप उसके अंदर अपनी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो आपने जब भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है अपनी आंखें दिमाग खोल के फिल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी मिस्टेक ना हो, यही अपने माइंड के अंदर रखना है, श्योरिटी रखनी। पहले अपने एक पेपर के थ्रू, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पेपर पे अपना बायोडाटा लिख लो कि क्या क्या वो चीजें आपको भरनी है, वहीं से देख के आप फिल आउट कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने पास लेके रख लो। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम अगर उनसे जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है, वो फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से नया ओपन जो है फॉर्म खोल लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो और दोबारा से अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके एक नाम के 2 फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी आपकी आईडी जो है वो लग चुकी होगी। तो अगर एक नाम के 2 फॉर्म पाए गए तो आप जो है वो डुप्लीकेट कैंडिडेट के अंदर आ जाओगे। तो अगर आप डुप्लीकेट कैंडिडेट या डुप्लीकेट लिस्ट के अंदर चले गए तब आप पूरे साल के लिए नीट से बाहर हो जाओगे। इवन आप पूरे साल के लिए डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिए जाओगे। तो आप नीट का फॉर्म फिर भर ही नहीं सकते, क्योंकि आप डुप्लीकेट एज ए कैंडिडेट के अंदर चले जाओगे, फ्रॉड कैंडिडेट के अंदर चले जाओगे, डुप्लीकेट लिस्ट के अंदर। तो आपने ऐसी कभी भी गलती नहीं करनी है, सिर्फ एक बार ही आपने अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप एक बार आपकी आईडी लिंक हो गई है तब आप दूसरा सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जरा सी अगर मिस्टेक हो गई, बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, उसको कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करना है और दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म उसको कैंसिल करके दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं भरना है, आप डुप्लीकेट लिस्ट के अंदर चले जाओगे। तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी सेंड। कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कम्युनिकेशन बनाना है एनटीए ने,
ठीक है, वो सारा का सारा थ्रू आपकी ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल के थ्रू होगा जो आप वहां पे फिल करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में क्या करते हैं, सर मैंने तो अपना मोबाइल नंबर भरा था, वो मेरे पापा का था, वो मेरे भाई का था, भाई तो यहाँ पे है नहीं, मोबाइल नंबर खो गया, रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बार जो आपने ईमेल आईडी आपने लगा दी और एक बार अगर आपने अपना जो मोबाइल नंबर लगा दिया, वो तब तक आपके पास होना चाहिए जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती। क्योंकि काउंसलिंग के रिलेटेड भी आगे सेम टू सेम ईमेल आईडी आपकी मांगी जाएगी और सेम टू सेम ही आपका जो है फोन नंबर मांगा जाएगा। तो इस चीज को खास करके ध्यान रखना, ये सिर्फ नीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नहीं है, तब तक चलेगा जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती। क्योंकि उनकी कंडीशन भी यही है काउंसलिंग करते टाइम कि आपको वही ईमेल आईडी और वही नंबर भरना है जो अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरोगे। तो सबके लिए एक ही नंबर और एक ही ईमेल आईडी जो है वो चलेगी। डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट मोबाइल नंबर आपको कभी भी नहीं डालने हैं, वो लिंक नहीं होगा फिर आपका कहीं पे भी। इसलिए सोच समझकर ही अपना ईमेल आईडी डालें, उसका पासवर्ड याद रखें और सोच समझकर ही अपना मोबाइल नंबर डालें कि किसका आपको डालना है, खुद का डालना है, पेरेंट जिसका भी डालना है डाल दो, लेकिन वो सब दोनों चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड है, कैसे कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी जो है वो पिन कर दिया जाएगा। वो वीडियो भी आप जरूर देख लें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स के सारे जो डाउट्स है क्लियर हो जाए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके गलत हो गए तब भी आप नीट से जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कमेंट बॉक्स में भी वो वीडियो पिन कर दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की सारी वीडियोस पाने के लिए नीट के रिलेटेड अपडेट्स, काउंसलिंग, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तब तक आपका भाई सांस नहीं लेगा जब तक आपके किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाती। काउंसलिंग की अपडेट, नीट की अपडेट, ईच एंड एवरी अपडेट आपके भाई आपको टाइम टू टाइम पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।